पैरामीटर्स होते हैं? पैरामीटर्स कितने टाइप के होते हैं? ओके, कौन कौन से? प्रोजेक्ट पैरामीटर, ठीक है, शेयर्ड पैरामीटर, ओके, ग्लोबल पैरामीटर, ओके, फैमिली पैरामीटर, ओके, बताओ श्वेता, कौन सा एक बच रहा है? श्वेता या कौन सा एक? टाइप पैरामीटर नहीं, वो तो आपके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का है, उसमें हम पैरामीटर्स को ऐड करते हैं, चाहे आप टाइप में करो या फिर इंस्टेंस में करो। मैंने पैरामीटर सबसे पहले टाइप पूछे, कितने टाइप के हम पैरामीटर बना सकते हैं, अब उनको कहाँ रखेंगे वो बात अलग है। बताओ। ग्लोबल शेयर्ड, ठीक है, फैमिली, प्रोजेक्ट, सिस्टम को और हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, सिस्टम पैरामीटर को हम दूसरा क्या नाम था मैंने बताया था? दूसरा नहीं बताया था सिस्टम पैरामीटर्स का? श्वेता, दूसरा क्या था? अनुभव, बिल्ट इन पैरामीटर्स, याद आया? सिस्टम पैरामीटर या फिर बिल्ट इन पैरामीटर्स, दोनों ही नाम होते हैं, ठीक है ना? अच्छा चलो, अब प्रोजेक्ट पैरामीटर और शेयर्ड पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है? अनुभव, सबसे पहले आप बताओ, फिर श्वेता बताएंगे। किसकी बात कर रहे हैं ये हम? शेयर्ड में, हाँ ठीक है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी। हाँ, अब बताओ फिर से, वॉइस थोड़ी सी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, वॉइस थोड़ी सी बीच बीच में ब्रेक हो रही है, कोई नहीं। श्वेता आप बताओ। अनुभव आपके थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। श्वेता, प्रोजेक्ट पैरामीटर सिंगल प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। क्या मैं प्रोजेक्ट पैरामीटर को हम्म, क्या मैं ठीक है, सिंपल सा आंसर बस ये करना है कि प्रोजेक्ट पैरामीटर्स आर यूज्ड विद इन द प्रोजेक्ट, ठीक है, और शेयर्ड पैरामीटर्स जो होते हैं आर यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है, इंटरव्यूअर पूछेगा कि जो शेयर्ड पैरामीटर बनते हैं आप कैसे शेयर करोगे उसे, क्या आंसर होगा उसका? उसकी सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद उन पैरामीटर्स का ग्रुप बनाते हैं कि किस ग्रुप का पैरामीटर मैं बना रहा हूँ। जब आपका ग्रुप बन जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके पैरामीटर्स ऐड करते हैं। तो जब पैरामीटर्स ऐड हो गए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, उन पैरामीटर्स को हम कहाँ लोड करते थे, अपने
प्रोजेक्ट में जिसमें भी लोड करना है। सही है। ओके अनुभव, ग्लोबल पैरामीटर्स क्या होते थे? लोकल नहीं, ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल। प्रोजेक्ट को आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक्चुअली, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, लेकिन अगर मैं इंटरव्यूअर को बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? हम ये तो नहीं बोलेंगे वैल्यूज डायरेक्टली शेप कर सकते हैं। श्वेता। हम्म। ठीक है, फैमिलीज बनाता है ग्लोबल पैरामीटर में। अगर कोई इंटरव्यूअर ने है, इंटरव्यू, हाँ वो, हाँ ये किसने समझाया? नहीं नहीं, ये किसने बताया ग्लोबल पैरामीटर के अंदर? कहीं और से भी क्लासेस चल रही हैं क्या? ये मैंने बताया है। ग्लोबल पैरामीटर ये तो बिम 360 था। जो जो आप बता रहे हो मल्टीपल टीम मेंबर्स काम करते हैं, वो तो बिम 360 था। ग्लोबल पैरामीटर में मैंने ये तो बताया नहीं। अनुभा, बताया था ऐसा कुछ? नहीं नहीं, जो श्वेता बता रहे हैं कि मल्टीपल टीम मेंबर्स, ऐसा कुछ बताया था ग्लोबल पैरामीटर्स में? बिम 360 का था क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसे हम ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड कहते हैं, या फिर ACC, ACC। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है ग्लोबल पैरामीटर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे फिर उसे? देखो सिंपल सी चीज़ है। ग्लोबल पैरामीटर सबसे पहले, अब ध्यान से सुनना, ग्लोबल पैरामीटर जो होंगे वो आपके एक यूज़र डिफाइंड पैरामीटर होते हैं। ठीक है, सारे यूज़र डिफाइंड होते हैं, लेकिन उसमें भी हम खुद से पैरामीटर बना रहे हैं ना। ठीक है। अब उन पैरामीटर्स को आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? अपने रेविट के प्रोजेक्ट में। सेकेंड पॉइंट। ठीक। तीसरा पॉइंट वो क्या कर रहे हैं कि आप उनमें एक सिंगल वैल्यू को सेट करके, वो आपका कंट्रोल क्या करता है? मल्टीपल डायमेंशंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स को सेट कर रहा है। यही सारी चीजें थी। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ग्लोबल पैरामीटर, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कह दो कि ग्लोबल पैरामीटर्स आर द यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द एंटायर रेविट प्रोजेक्ट। सबसे पहला तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा। आप लिखना चाहो इसको लिख लो, डेफिनेशन इसका लिखना चाहो लिख लो। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन में डाल दो, क्योंकि मुझे पता था ग्लोबल पैरामीटर में कंफ्यूजन होगा। आपको कंसेप्ट पता है, काम कैसे करना है वो पता है, एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है आपको, जबकि मैंने उसी समय बताया था। शायद ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं। आप इसको लिख लो, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट पैरामीटर और शेयर्ड पैरामीटर का भी मैंने डेफिनेशन सिंपल सी दे दी। प्रोजेक्ट पैरामीटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट पैरामीटर इनसाइड द प्रोजेक्ट, वो आपके प्रोजेक्ट में ही चलता रहता है। ठीक है, एंड कैन बी अप्लाइड इन द current project, but shared parameter can be used across multiple projects in the form of text file, right? ये तो उन दोनों का हो गया। ग्लोबल पैरामीटर के लिए लिखो, ग्लोबल पैरामीटर्स आर यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स। ठीक है। अब वो ये कोई इंटरव्यूअर ये भी कह सकता है कि बाकी भी तो यूजर डिफाइंड है, आप खुद ही बना रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आप उसको आंसर कर सको इस चीज को। ठीक है, यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स अप्लाइड दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस, क्या बोला मैंने? नहीं नहीं, स्टार्टिंग से बताना एक बार। यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स दैट कैन बी अप्लाइड
across the entire Revit project, across the entire Revit project। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक, किसी को अगर बताना है तो। फिर सेकंड पॉइंट इसमें डाल दो, these parameters allows you to set a single value, these parameters allows you to set a single value that can control multiple elements। ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है। these parameters allows you to set single values that can control multiple elements। हम वहां पे कंट्रोल कर रहे थे ना एलिमेंट्स को, वॉल का देखा था, विंडो का देखा था, वो सब एलिमेंट्स हैं, राइट। गाइस जस्ट अ मिनट, एक अर्जेंट कॉल है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सो कहाँ तक लिखा था आपने? these I think these parameters allows control multiple elements, और इसके साथ आप डायमेंशंस और कंस्ट्रेंट्स भी लिख सकते हो, डायमेंशन और कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और डाल देना कि थोड़ा और एक्सप्लेनेशन अच्छा देने के लिए, कि अगर किसी ने बोला ठीक है आपने ये तो बता दिया कि भाई हम इसको इस तरीके से करते हैं लेकिन यूज़ कहाँ करेंगे, तो उसका एक पॉइंट सिर्फ डाल देना। आप ऐसा बता सकते हो कि दीज कैन बी यूजफुल, ठीक है, लिख लो इसको, मैं भूल जाऊंगा फिर मैं, ये वाला पॉइंट इसको लिख दो। दीज पैरामीटर्स आर यूजफुल, these parameters are useful for maintaining uniformity। हम यूनिफॉर्मली वर्क करते हैं ना उसमें, आपने जो पैरामीटर की वैल्यू उसमें सेट कर रखी है एक साथ सबको चेंज करेगा यूनिफॉर्म, राइट। सो these parameters are useful for maintaining uniformity such as, एक एग्जांपल दे देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, विंडो की जो हाइट है वो कंट्रोल कर रहे हो, तो हम लिख सकते हैं कि सच एज कंट्रोलिंग द हाइट ऑफ ऑल विंडोज, such as controlling the height of all windows in a building, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। कोई कंफ्यूजन है अब? और कहाँ पे, अब जब से विंडो का हो गया, ठीक है, तो आप डोर हाइट मैंने बता दिया, कॉलम की स्पेसिंग अगर है, आपने कहीं पे कॉलम लगा रखा है उनकी स्पेस, हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है, ओके, अब अभी आ रही है, ठीक है। तो एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया किसका, डोर हाइट को, अगर आप कर रहे हो। सेकंड एग्जांपल हम इसमें क्या दे सकते हैं कि भाई अगर आपकी कॉलम्स लगा रखे हैं, उनकी स्पेसिंग, जो कॉलम की स्पेसिंग है उनको सेट करना है, तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्लोबल पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप क्लियर हो गया इतना। अब तो नहीं बोलोगे, तो ये गलत टाइप के आंसर मत देना, कहीं का कोई लिंक ही नहीं है उनका, श्वेता जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के आंसर करना होता है, सही है। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो आप लोग, क्योंकि ये सब कुछ ज़रूरी है, और इंटरव्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक आ जाएगा कि प्रोजेक्ट पैरामीटर, सॉरी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, कई बार मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो और फिर आंसर करो उसको, राइट। सो आ जाते हैं वापस अपने मॉडल पे, क्या क्या पढ़ा था हमने? हाँ हाँ, मतलब बेसिक वॉल और कर्टेन, कर्टेन वॉल पढ़ा था, राइट। चलो अब आ जाते हैं अपने टॉप व्यू पे। अब एक हेडिंग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हेडिंग चाहे आप डाल लो वॉल ज्वाइंस करके। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो हमारे वॉल जो कॉर्नर पे ज्वाइन हो रहे हैं वो किस तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं, किस टाइप का ज्वाइन है हमारे पास, ठीक है ना। तो ज्वाइंट हम उसमें देखेंगे। तो मैंने नोटपैड ऑन कर लिया, तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा यहाँ पे वॉल ज्वाइंस, ठीक है।
अब वॉल जॉइंट्स का कंसेप्ट क्या है, देखो कोई भी वॉल, अगर आप, मैं यहाँ से कोई भी वॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें लेट्स से मैंने एक वॉल ली जिसमें हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं, ठीक है, मतलब पैरामीटर्स मतलब आपने मटेरियल बने हैं अलग अलग लेयर्स में। अच्छा, मैंने मल्टीपल लेयर्स बनाना बता दिया था इसमें बेसिक वॉल में, या सिंगल लेयर्स पे काम किया था? आई थिंक दो लेयर है, एक्सटीरियर और इंटीरियर, ठीक है। अब इनकी कनेक्टिविटी देखो कि भाई हमारी जो दोनों वॉल हैं ये ज्वाइन किस तरीके से हो रहे हैं, इनका मटेरियल जो है कैसे ज्वाइन हो रहा है, ये देख रहा है। तो हमें यही चीज़ देख सीखना है इसमें कि अगर कोई क्लाइंट आपको कैसा कहता है कि भाई मुझे जो वॉल का जो जॉइंट चाहिए आपको, वो इस तरीके से चाहिए आपको जॉइंट, तो हम वो समझेंगे कि भाई कितने टाइप के हम जॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर, राइट। तो वॉल जॉइंट के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे आता है वॉल जॉइंट्स, आप सेलेक्ट करोगे वॉल जॉइंट। अभी जो आपका ये क्या होता है इस ऑप्शन को, इस पे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन बार मेरे मुंह से निकल गया चलो, तो यहाँ से क्या है, हम लोग यहाँ पे वॉल जॉइंट सेलेक्ट करते हैं। अभी क्या है, सारा ग्रेड आउट है भाई, आपको नहीं पता चल रहा है क्या है, तो जब तक हम इसको कॉर्नर पे नहीं लाएंगे, देखो जैसे ही मैं कॉर्नर पे लाया ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो कॉर्नर पे लाके बस इसको क्लिक कर देना है। अब ये आपके सारे ऑप्शंस कैसे हो गए, ऑन हो गए, राइट। अब कितने टाइप के हम यहाँ पे जॉइंट देख रहे हैं, आपका सबसे पहला है बट, सेकेंड है मीटर एंड थर्ड इज स्क्वायर अप। अगर मैं इसको मीटर ज्वाइंट कर रहा हूँ तो देखो किस तरीके से ये डायगनली ज्वाइन कर रहा है। तो क्लाइंट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कह सकता है भाई जो मेरी वॉल के ज्वाइन होंगे ना, कॉर्नर होंगे, वो डायगनली आप ज्वाइन करना, ठीक है। स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, वो आपका कॉर्नर से कुछ इस साइड तरीके से होगा, समझ आ रहा है। तो ये वॉल ज्वाइन का तरीका है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो तीन टाइप के हम इसमें देख रहे हैं, बट, मीटर एंड स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना। यही छोटा सा एक कंसेप्ट है वॉल ज्वाइन का। कोई कंफ्यूजन, यस और नो? हाँ तो नो बोलो, यस मत बोलो उस पर, राइट। चलिए तो आगे आ जाते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं दोबारा हम अपने, इसको फिर से एडिट करते हैं। सो आई थिंक हमने यहाँ पे लेयर्स देख लिया था कि कितने टाइप की। अब देखो अगर मैं कोई भी यहाँ पे कोई अदर वॉल को सिलेक्ट करता हूँ ना, आप यहाँ पे लेयर्स को चेक कर सकते हैं हम लोग कितनी टाइप की लेयर्स बनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी लेयर्स को सेट कर सकते हैं। देख रहे हो आप फंक्शंस में फिनिश वन ले रखा है, थर्मल लेयर दे रखी है हमारे पास, थर्मल लेयर 2 3, तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे थर्मल भी है, मेम्ब्रेन लेयर भी है, तो गैपिंग वगैरह हम थोड़ी बहुत छोड़ के दिखा सकते हैं उसमें। सो जैसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से क्या करेंगे, अपनी वॉल को बनाएंगे, राइट। तो ये तो आपका एक चीज़ हो गया। तो बेसिक वॉल का क्या है, आप चाहे एक बना रहे हो चाहे मल्टीपल बना रहे हो, हम क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। अब इसके में क्या है, जो अभी हमारे पास पैटर्न वगैरह देख रहे हैं, हम इनका क्या है, पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, जैसे कोर्स स्केल फिल पैटर्न दिख रहा है, तो आप यहाँ से अगर इनका चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर लो पैटर्न, और जो स्केल का कलर वगैरह है आप वो भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यही सेम चीज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, एडिट में भी जाके कर सकते हैं, देखते हैं। एडिट में आएंगे, ग्राफिक्स में चलते हैं, बाहर से मटेरियल कोई अप्लाई करके देखा था? हाँ, इंपोर्ट करके देखा था ना, हो रहा था अप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो हमारे पास क्या है, कट पैटर्न, फोरग्राउंड पैटर्न हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ से भी हम क्या है, अगर आपको कलर शो करना है तो आप वहाँ पे वो दिखा सकते हो, सही है। सो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप बेसिक वॉल को बनाना चाहते हो तो हम किस तरीके से अपने वॉल को बना सकते हैं, बाकी पैरामीटर्स वगैरह है उसमें देख सकते हो, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, इसमें फिर नेक्स्ट टाइप की जो वॉल हम पढ़ेंगे दैट इज योर स्टैक्ड वॉल। तीसरे टाइप की वॉल बताई थी ना मैंने, दो तीन टाइप की थी, बेसिक, कर्टेन एंड थर्ड वन इज योर स्टैक्ड वॉल। स्टैक्ड वॉल देखो कौन सी हमारे पास बाय डिफॉल्ट बनी है, स्टैक्ड वॉल टाइप कैविटी फाउंडेशन टाइप, और ये प्लिंथ की हमारे पास बना रखी है। तो अगर मुझे इस टाइप की वॉल बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैक्ड वॉल को यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक वॉल के ऊपर एक। तो मान लो मैंने एक फुटिंग वॉल सेलेक्ट करी, और इसके एडिट टाइप में जाके देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो बना है वो किस तरीके से बना है। प्रीव्यू किया, अब देखो ये एक वॉल बनी है, ये उसके नीचे एक वॉल है, उसके नीचे फिर ये एक वॉल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल बनी है। मैं इसके अंदर और भी वॉल को ऐड कर सकता हूँ, इनकी हाइट चेंज कर सकता हूँ, इनका ऑफसेट कितना इस साइड में रखना है, कितना इस साइड में रखना है, लेफ्ट राइट हम इसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, एक नई लेयर इंसर्ट करी, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ फुटिंग नहीं रख रहा हूँ, आपने कोई और टाइप की वॉल यहाँ पे बना रखी है, तो आप वो यहाँ पे वॉल दिखा सकते हो, राइट। तो ये क्या रहती है, आपकी लेयर्स में एक के ऊपर एक वॉल रहती है, मतलब आपके कंपाउंड वॉल टाइप की होती है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक सिंगल वॉल बनानी है। तो अगर मैंने जैसे ये बना दी, ओके किया,
अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब अगर मैं कोई भी वॉल यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मैंने एक वॉल ये बना दी कुछ इस तरीके से इसको क्रॉस करते हुए, ठीक। अब अगर मैं 3D में इसको चेक करूँगा तो देखो हमारे पास क्या है, सिंगल टाइप की वॉल है, सिंगल वॉल है पूरी प्रॉपर ऊपर से नीचे तक ये, ठीक है। तो जो इसका एलिवेशन व्यू हमें दिखेगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। साउथ पे आई थिंक वर्क कर रहे थे, देखो। सो आप इस वॉल को एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, आपको फाउंडेशन कहाँ तक रखनी है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो वॉल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने ये सारी वॉल को चेंज कर देता हूँ इन, मैंने सबको सिलेक्ट किया और मैंने कुछ ये वाली वॉल सेलेक्ट कर दी, राइट। अब जब आप इसका 3D व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, सही है ना। तो ये हमारी पूरी एक सिंगल वॉल रहती है। तो अगर मुझे जिस भी टाइप की ऊपर वॉल लगानी है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी थिकनेस वगैरह वहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये जो हमारे पास है ना टाइप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी वॉल दिखने के लिए आपको वो वॉल बनानी पड़ेगी। जैसे मेरी 230 mm की वॉल है, मैंने ऊपर टॉप पे गया और यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया, कितना, बेसिक वॉल 230 mm। तो हम पहले वॉल बनाएंगे तब हम यहाँ से चेंज करेंगे, राइट। अब जब आप साइट पे जाओगे देखोगे सारी चीज़ें, क्लाइंट बताएगा कि इस टाइप की मुझे वॉल चाहिए, तो आप पहले उनको क्रिएट करोगे तब हम ये स्टैक्ड वॉल बनाएंगे। क्लियर है। आप मल्टीपल लेयर्स ऐड कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मल्टीपल लेयर्स ऐड कर दो, उनकी हाइट बस डिसाइड कर दो, आपकी कितनी वॉल की हाइट कितनी रखनी है मुझे, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक के ऊपर एक वॉल है हमारे पास, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट है, क्लियर हुआ। ठीक है, बाकी पैरामीटर्स तो वैसे ही है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। अब मान लो जैसे आपके क्लाइंट ने बोला क्या हम स्टैक्ड वॉल को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या आंसर होगा उस केस में, यस और नो, ऐसे ही बता दो हाँ या ना। यस सर। अब सेकंड चीज़ आएगी कैसे, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ब्रेक और अप, ठीक है। ब्रेकअप एक ऑप्शन होता है और आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो हमारे पास सारी जो वॉल होंगी वो कैसी हो जाएंगी, आपकी अलग अलग। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये पार्ट आपका अलग हो गया, सेकेंड ये वाली वॉल आपकी अलग होगी, यहाँ पे इसकी पैरामीटर्स दिख रहे हैं। इसी तरीके से नीचे वाली वॉल आ गई आपकी, एंड लास्टली आपकी बिल्कुल बेस वाली। सो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उनको एडजस्ट कर सकते हो, राइट। सो डायरेक्टली वॉल को सिलेक्ट किया एंड ब्रेकअप पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट ये वाला स्टैक्ड वॉल का। सो बस सिंपल सा यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपको स्टैक्ड वॉल बनानी है तो आपको अगर कोई अदर डायमेंशन की वॉल बना रहे हो तो पहले एडिट टाइप में जाके वहाँ पे वो टाइप की वॉल बना लो ताकि वो आपकी लिस्ट में दिखे, राइट। इस तरीके से वर्किंग होती है, सही है। ये कंसेप्ट आ गया, तीनों टाइप की वॉल समझ गए आप, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उसको यूज़ कर लो, ओके। अब तीसरी चीज़ अब हम इसमें यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद हमारे पास जैसे हमने वॉल तो बना ली, अभी नॉर्मल हमारे पास वॉल बनी है, जैसे 230 mm की वॉल बनी है, आपने स्ट्रेट बना दी। तो अगर मुझे इस वॉल का क्रॉस सेक्शन चेंज करना है तो हमारे पास तीन टाइप के वॉल के क्रॉस सेक्शन होते हैं इसमें। कौन कौन से क्रॉस सेक्शन होते हैं, वर्टिकल, स्लांटेड और टेपर्ड। कौन कौन से, वर्टिकल, स्लांटेड और टेपर्ड। तो इसका भी याद रखना, ये भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई क्रॉस सेक्शन कितने टाइप के क्रॉस सेक्शन आप पढ़ते हो वॉल में। तो ये तीन टाइप के आपके पास आएंगे, वर्टिकल, स्लांटेड। अब जैसे नॉर्मल अभी बन रहा है वो क्या है, हमारे पास नॉर्मल वर्टिकल वॉल है जो ये सारी बनी है। अगर मैंने स्लांटेड वॉल ली, ठीक, तो मैंने क्या करा, एक वॉल बनाई कुछ इस, या फिर चलो मैं इसी वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन चेंज करा, क्या, स्लांटेड वॉल। कितने एंगल आपको इसको टिल्ट करना है, जैसे ये वाली वॉल है, ठीक है, कितना एंगल आपको स्लांटेड करना है। तो मैंने अगर 10 टाइप किया यहाँ पे, इधर आते हैं, 10 डिग्री करा, तो वो क्या करेगा, आपका 10 डिग्री उसको स्लांटेड कर देगा, ठीक है। तो एंगल अपने अकॉर्डिंग दिखा देना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अगर -10 देता हूँ, देखते हैं क्या आता है, सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लांटेड वॉल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्लियर। फिर दूसरी चीज़ इसी में आती है, अब मैंने इसी वॉल को सिलेक्ट किया, मैंने इसको चेंज करा, क्या, टेपर्ड वॉल कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा है, दिस वॉल टाइप इज नॉट कंपेटेबल विद द टेपर्ड सेक्शन, सेट अ वॉल लेयर इनटू वॉल हैविंग अ वेरिएबल थिकनेस। अभी सबकी थिकनेस अलग अलग है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको एडिट टाइप में जाते हैं, सबसे पहले एडिट करा और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको ऑन कर दिया वेरिएबल। ये देख रहे हो इसका मेन स्ट्रक्चर, वेरिएबल थिकनेस ऑन कर दी, राइट।
यहाँ पे वेरिएबल का ऑप्शन था इधर, तो मैंने उसको चेक बॉक्स कर दिया। अब ओके किया, अप्लाई किया एंड देन ओके। अब देखते हैं एक बार होता है नहीं होता है। सो यहाँ से आया, टेपर्ड पे सेलेक्ट किया, अब आ रहा है। ठीक, अभी टेपर्ड देने के बाद मैं इसको एंगल देना चाहता हूँ कि कितना, एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए। मान लीजिए इंटीरियर एंगल मेरा 0 है, एक्सटीरियर एंगल मैं इसमें कोई डिफाइन करूँ, जैसे मैंने दिया 10 का, अप्लाई किया और ये कुछ इस तरीके से। अब ये क्या कर रहा है, देखो इसने नीचे से इसकी थिकनेस कैसी कर दी और ऊपर की थिकनेस देखो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना इसका क्या है। अगर मैं इसको भी 10 कर रहा हूँ, या फिर मान लो मैंने इसको 5 किया, फिर इसको 5 कर दिया, अब देखो किस तरीके से हो जाएगा, हमारे पास ये आएगी। सो बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ये पॉइंटेड होगा, उसके 5 डिग्री इस साइड में, 5 डिग्री इस साइड में, तो बीच में से वो क्या कर देगा, उसको टेपर्ड बना देगा। क्लियर है वॉल क्रॉस सेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। वॉल के अंदर ही दिखेगा आपको, जब आप वॉल सेलेक्ट करोगे तब आपको क्रॉस सेक्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सेट होता है वो वर्टिकल पे सेट होता है कि हमारी वर्टिकल वॉल बन रही होती है। लेकिन हम इसको सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई मुझे किस टाइप का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। राइट, ओके, यहाँ तक कुछ पूछना है पहले ये बताओ। सो मैं इसको वापस वर्टिकल पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम पहले इसका एंगल 0 किया, यहाँ से भी 0 कर देते हैं एंड देन ये हटाया, तो नॉर्मल आ गया। ओके, अब सही हो गई। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, वॉल के क्रॉस सेक्शन टाइप का। चलिए, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल जॉइंट्स हमने देखा, स्टैक्ड वॉल देखा, एंड देन वॉल क्रॉस सेक्शन। अब देखो हमें वॉल में ही अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वॉल में और भी कंसेप्ट है, सिर्फ इतना ही नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखो जैसे ही मैं वॉल सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है वॉल स्वीप, एक होता है वॉल रिवील। दो चीज़ें होती हैं, राइट। अब वॉल स्वीप क्या है, जैसे एक तरीके का एक सॉलिड स्ट्रिप टाइप की होती है, आप क्या है फसाड वगैरह में बाउंड्री वॉल पे आप इसको ही बनाते हो, राइट, या एक तरीके की प्रोफाइल होती है। मैंने अगर जैसे वॉल स्वीप सेलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल स्वीप लगाना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक थिकनेस है, ये प्रोफाइल बनी हुई है, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन लगाने के बाद, क्लिक करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा रीस्टार्ट वॉल स्वीप। जैसे ही क्लिक करूंगा रीस्टार्ट वॉल स्वीप, वो क्या है ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। सो इस टाइप की हमारे पास क्या होती है, वॉल स्वीप होती है, देखा होगा आपने। ठीक है, एक तरीके की प्रोफाइल होती है आपके वॉल पे। सो फॉर द डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर फसाड और इन तरह से सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वॉल स्वीप और वॉल रिवील। अगर यही चीज़ मैं वॉल रिवील को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ना, वॉल स्वीप कॉर्निस, ये पर कॉर्निस वॉल है। तो इसी तरीके से अगर मैं वॉल रिवील लेता हूँ, तो वॉल रिवील क्या करेगा, वो उसको डेप्थ कर देगा, मतलब उसको कट कर देगा उस प्रोफाइल के हिसाब से। तो मैंने अगर हॉरिजॉन्टली या फिर मान लो मैं वर्टिकल ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया एंड देन क्लिक करने के बाद वॉल रिवील को सेलेक्ट कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास वो वॉल को उसने कट कर दिया। ये वॉल रिवील है। तो अगर मैं इस रिवील को सेलेक्ट करता हूँ बीच में पॉइंटर रख के, तो आप वॉल फ्रॉम दी ऑफसेट सेट कर सकते हो, कितना आपको डेप्थ चाहिए, इसका अंदर चाहिए बाहर चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 2 इंचेस का, अब देखते हैं 2 इंचेस कहाँ जाता है, अंदर शिफ्ट हो गया। हम इसको नेगेटिव में जाते हैं, -2 इंचेस बाहर आ गया। और सो इस तरीके से हम इसकी डेप्थ वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास वॉल स्वीप का ऑप्शन आता है, वॉल स्वीप भी हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, कितना ऑफसेट फ्रॉम द लेवल 3800 आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, मुझे चाहिए सिर्फ 3000 पे चाहिए, इतना चाहिए, तो हम वो सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर टू द फेस, जो भी हमारा फेस है उसके। अगर ग्राउंड के अकॉर्डिंग करते हैं तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है। ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो वर्टिकल वाला आई थिंक ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा, ये अभी फेस के क्या है उसको लेकर चल रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। लेवल सेट करना है आपको, किस लेवल पे चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, जहाँ पे भी आप दिखाना चाहते हो उस पर। तो मान लीजिए मैंने इसको क्या करा, लेवल 0 से स्टार्ट करा, या फिर लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ से लेवल 1 लिया, थिंक इसको हम करते हैं पैरेलल टू द फेस, अप्लाई। अब देखो ये अगर हमारा लेवल 1 है, मैंने इसको क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स, किस पे चाहिए मुझे, 2 पे चाहिए और 3 पे चाहिए, ओके कर दिया। सो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी वॉल शेप लगा सकते हैं, राइट। अब सेम चीज़ हम दूसरी एंड से भी, इस साइड भी कर सकते हैं। मैंने क्या करा, फिर से वॉल शेप सेलेक्ट किया
एंड देन अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे चाहिए। मैंने हॉरिजॉन्टल स्वीप सेलेक्ट किया, इसको किया एंड रीस्टार्ट वॉल स्वीप। तो ये देखेंगे आप कॉर्नर्स ऑटोमेटिकली इसका ज्वाइन कर देगा उस पर्टिकुलर लेवल पे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर से कॉपी करा, पेस्ट कर लेते हैं, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स, 1 पे है, 2 से चाहिए, 3 पे चाहिए एंड देन ओके कर दिया। शायद 2 पे सेलेक्ट नहीं हो पाया था, 2 पे फिर से करते हैं, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, लेवल 2 एंड देन ओके। ओके लेवल 2 हमारा कौन सा, 1 एंड देन 2 ओवरलैप कर रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। एलिवेशन पे आते हैं अपने, ये एक्चुअली हाइट हमने थोड़ी सी इसकी चेंज करी थी, 7000 पे ना रखे, लेवल फ्रॉम दी ऑफसेट कितना होना चाहिए, सबसे पहला 4000 होना चाहिए। मैं इसको पहले 4000 पे रखता हूँ, अब ठीक है आई थिंक, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो अपने अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन मिलता है। सो जैसे ही आप इसको प्लेस करते हो, सो वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो आपके कॉर्नर पे ज्वाइन कर लेगा और फिर बाकी चीज़ें। सही है, ओके बहुत बढ़िया। फिर तो आ जाते हैं दूसरी चीज़। सो अब यहाँ पे अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं वो भी ले सकता हूँ। सो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी एडिट टाइप में जाके देखते हैं, अच्छा भाई ये करा, एडिट टाइप में गए। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कट करना है तो आप कट कर सकते हो इसको, लेकिन हमें कट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसकी प्रोफाइल चेंज करनी है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप की प्रोफाइल है, आप वो प्रोफाइल बना भी सकते हो, राइट। ये सारी क्या है हमारे पास दे रखी है पहले से, लेकिन हम उन प्रोफाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। वो फैमिलीज में देखेंगे हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दूसरे टाइप की हमारे पास प्रोफाइल आ गई, सही है ना। चलो तो अब मैं आपको एक और चीज़ उसमें दिखा देता हूँ। लेट्स से इमेज में देख लेते हैं आप कहाँ पे कैसे यूज़ करोगे, वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। इमेजेस में आते हैं, ये देख रहे हो आपके अकॉर्डिंग मोल्डिंग वगैरह आपके उसमें आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये तो छोटी सी प्रोफाइल थी, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल उसमें दे दो, आप बना सकते हो इजीली, राइट। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, आप टेंशन मत लो। प्रोफाइल इसकी बनानी पड़ेगी आपको सबसे पहले, ऐसे जैसे अभी ये नॉर्मल इसने ज्वाइन करा ना कॉर्नर, इसी तरीके से आप वैसे भी ज्वाइन करोगे। अगर मैं इसको नॉर्मली जैसे वापस आते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको नहीं लेते हैं, चलो इसी को लेते हैं। मैंने क्या करा, 4000 पे है और लेवल 0 से 4000 है, मैं लेवल 0 पे रख रहा हूँ इसे, ये लेवल 0 हो गया। हम क्या करते हैं, इसका एडिट टाइप में थोड़ा सा जाते हैं एंड देखते हैं हमारे पास प्रोफाइल, तो चलो ये बनी हुई है, डुप्लीकेट करा, प्रोफाइल हमारे पास कौन सी है चेंज करके देखते हैं इसको थोड़ा सा, स्ट्रिप फुटिंग ये कौन सी है हमारे पास, अप्लाई करा, ओके। तो ये हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग टाइप की आ गई। फिर से एडिट करते हैं और मॉडिफाई रिटर्न में हमारे पास कट करने का होगा, इसको अभी कट नहीं करते। सो मैंने इसको फिर से सेलेक्ट किया, एडिट करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल वगैरह है ना वो मैं आपको उसमें बताऊंगा कैसे हम फैमिलीज़ में बनाएंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे जो बनी हुई है उन्हीं से थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे ये तो हमारे पास ये होगी, सी चैनल में देखते हैं एक बार क्या है, अप्लाई किया, ओके। सी चैनल भी हमें नहीं चाहिए, बट हाँ प्रोफाइल हम अलग अलग देखेंगे जब फैमिलीज़ में बनाएंगे। अभी इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक बनी हुई है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हमें चाहिए होगा। सो पैन रेडियस हैंड रेल दे रखा है, सर्कुलर हैंड रेल दे रखा है, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास ये है, तो अगर मैं दोबारा से इसमें कुछ बनाऊंगा, जैसे मैंने फिर से वॉल स्वीप ले लिया, राइट, और मैं इसको कहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, इसको यहीं प्लेस करना चाह रहा हूँ एंड रीस्टार्ट वॉल स्वीप। सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कॉर्नर्स को उस पर ज्वाइन करेगा। अभी अगर मैं इसकी डायमेंशनिंग वगैरह सब सही कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली कॉर्नर पे ज्वाइन करेगा जैसे ये वो प्रॉपर कर रहा था, ठीक है ना। सो इन सारे पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। सो वॉल स्वीप कॉर्नर इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब डोर पे क्या है, अलग अलग टाइप के हमारे पास है, सब कुछ बना लो। विंडोज़ के लिए हम बना सकते हैं, ठीक है। बाहर की बाउंड्री वॉल है उन पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसको। आपका आर्च शेप बना हुआ है, सो डिफरेंट डिफरेंट जगह आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो वॉल स्वीप को। समझ आया, वॉल स्वीप या फिर वॉल रिवील।
सब चला जाएगा। हमें सिर्फ, मैं बताऊँ हमें क्या है ना, सिर्फ इसकी प्रोफाइल वगैरह बनानी होगी, फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप उसकी टेंशन मत लो, ये सब बन जाएगा। जैसे चलो एक अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, लेट्स से हमारे पास, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मॉडल इन प्लेस पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने क्या करा, एक जेनरिक मॉडल ले रहा हूँ। अब मैं फैमिलीज डायरेक्टली बना रहा हूँ। क्या होता है जब आप फैमिलीज पे काम करते हो, या तो आप वहाँ पे बना लो या आप यहाँ पे भी डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक जेनरिक मॉडल लिया, जेनरिक मॉडल सेलेक्ट किया, ओके किया, एंड देन ओके किया। ठीक, अब हम आगे फैमिलीज में, ये आपका क्या है, फैमिलीज वाला पोर्शन है, राइट। अब मैंने यहाँ पे ये करा, मैंने सेलेक्ट किया, मुझे करना है वॉल स्वीप, इसको स्वीप, एक सॉलिड स्वीप बनाना है, तो मैंने वॉल्स इसका स्वीप सेलेक्ट किया, मैंने पाथ को सेलेक्ट किया। अब ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको दोबारा। मैंने इस पाथ को सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस कर करके, एंड देन मैंने इसको सेलेक्ट किया। सो लेट्स से मैं इतना ही अभी ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, क्या कह रहा है ये, कहीं पे हमारा मिस है, या हमारा यहाँ पे मिस है, तो मैंने इसको ज्वाइन करा। अब ठीक है, डन किया। फिर से हमारा कहीं है, क्लोज लूप नहीं दिखा रहा है, कोई पॉइंट और ओपन है, ये वाला। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन ना करके मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ तक, राइट। एक मैंने क्या बनाया, पाथ बनाया जिसपे मैं स्वीप करना चाहता हूँ, डन करा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, एडिट प्रोफाइल करूँगा। जो मतलब प्रोफाइल तो हम नहीं करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसका स्केच बना लेते हैं, अभी प्रोफाइल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन सा लेता है, सी चैनल वगैरह नहीं ले रहे हैं। हमने क्या करा, एडिट प्रोफाइल करा। अब मैं एक प्रोफाइल, सिंपल सा कोई प्रोफाइल यहाँ पे बनाता हूँ। आपके पास फेस सेलेक्टेड है, राइट। बहुत ध्यान से देखना क्या चल रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैं फिर से बताऊंगा आपको, क्योंकि हम ये फैमिलीज में काम कर रहे हैं। मैंने मान लो ये एक प्रोफाइल बनाई है जिसको मुझे क्या कराना है, स्वीप कराना है अपने मॉडल पे। इसको डन किया, पूरा डन कर देते हैं, देखते हैं आ गया, बन। वॉल स्वीप का मतलब वही है ना, आपने जैसे स्केचअप करा होगा, स्केचअप में भी तो हमारे पास होता है, फॉलो मी तो होता है। यहाँ पे, यहाँ पे ये कंसेप्ट अलग है। तो आपको अगर कुछ भी बनाना होगा, आप सब बना सकते हो। अगर मुझे ये प्रोफाइल बनानी है, तो मुझे क्या चाहिए, इसका ये सर्कुलर पाथ ही तो चाहिए होगा, मैं ऑटोमेटिकली बना लूंगा ये वाली चीज़। क्लियर हो रहा है ना। ओके, सो ये चीज़ है। चलो अगर आप कहते हो मैं ये भी एक बार ट्राई करते हैं इसको ही बनाने का, तो मैं इसको पहले डन कर देता हूँ, राइट। अब इसी के साथ मिलता जुलता हमारा दूसरा कंसेप्ट है कि वॉल की प्रोफाइल को हम एडिट कैसे करें। तो मान लो मैंने कोई एक वॉल ली, ये मेरे पास एक सिंगल वॉल है, इसका 3D में आते हैं। तो अब मुझे इसकी प्रोफाइल एडिट करनी है, मतलब एडिट करनी है, जैसे इसमें बना हुआ है ना आपका, ये क्या जा रहा है आपका ऊपर, राउंड शेप है। अब मैं राउंड शेप ये कैसे बनाऊँ, ये प्रोफाइल को हटा दो, मैं सिर्फ वॉल की बात कर रहा हूँ। आपकी वॉल ऐसा राउंड शेप में बनी है, अब आप कैसे बनाओगे वो वॉल, हमारी तो सिंपल से ऐसा बना है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, इसकी प्रोफाइल को एडिट करना पड़ेगा। प्रोफाइल कैसे एडिट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल। आपने ये करा। अब जैसे मान लो अगर प्रॉब्लम हो सिलेक्शन में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्लेन को सेट कर लेंगे, क्योंकि हम 3D में वर्किंग कर रहे हैं, हमारे पास तीनों एक्सेस पे काम हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना प्लेन सेट कर देते हैं जिस पे हमें काम करना है। तो प्लेन सेट करने के लिए क्या करेंगे, आर्किटेक्चर में गए, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट। तो मैंने सेट पे ड्रॉप डाउन करा, मैंने क्या करा, पिकअप प्लेन, और किस प्लेन पे मुझे काम करना है, ये वाला प्लेन मैं हाईलाइट कर गया, मैंने क्लिक कर दिया। फॉर द विजिबिलिटी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, शो। अब ये मेरा प्लेन है जिस पे वर्क करना है। अब आप 3D में आपका एक्सेस जो है वो फिक्स हो गया, अब आपका इसी एक्सेस पे काम होगा, राइट। सो अब मैंने वॉल सेलेक्ट किया, फिर से एडिट प्रोफाइल किया। अब ये हमारे पास इसकी वॉल की प्रोफाइल एडिट हो गई। अब लेस से मुझे क्या करना है, एक मैं स्प्लिट करता हूँ इसको बीच में से। ये स्प्लिट वाले कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर। तो मान लो मैंने यहाँ से करा, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आर्क बना लेता हूँ। ये आर्क है, राइट। इसको बीच में से स्प्लिट किया। इसको मैंने यहाँ पे ट्रिम किया, इसको यहाँ पे। आप लोग को अभी ये करके नहीं देखना है, मॉडिफाई टूल्स भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। और इसको डन कर दिया, ये आ गई प्रोफाइल, और इसको मैंने ऑफ कर दिया। कुछ वैसा ही है, इसी तरीके से बना है। तो ये प्रोफाइल पे अब मुझे क्या करना है, अपना वो प्रोफाइल बनानी है, ठीक, इस टाइप की। तो हम क्या करेंगे, फिर से कंपोनेंट्स में जाएंगे, मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस में मैं क्या ले रहा हूँ, जेनरिक मॉडल ले रहा हूँ। मुझे
अपने अकॉर्डिंग मैं कुछ भी बना लूँगा, उसमें किसी भी टाइप का मॉडल बना लूँ। यहाँ पे मैंने जेनरिक मॉडल सेलेक्ट किया, ओके किया, अगेन ओके किया। अब मुझे अपना क्या है, इस पर वॉल स्वीप कराना है, मतलब एक प्रोफाइल बनाऊंगा, उस प्रोफाइल को मैं क्या करूँगा, फॉलो कराऊंगा इस पाथ पे, जो हमारा पाथ होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्वीप सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम सेलेक्ट करेंगे पिक अ पाथ, अपने पाथ को सेलेक्ट करना है। तो पाथ क्या हो जाएगा, एक लाइन ये सेलेक्ट करी, कंट्रोल प्रेस करके मुझे अगली लाइन ये सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये सेलेक्ट करा। तो एक क्लोज पाथ लूप रहेगा हमारे पास, लूप कह लो आप जैसे भी। अगर इसी को मैं चारों साइड में कर दूंगा तो आप चारों साइड में देखना, मैंने इस पर भी सिलेक्ट किया, इधर भी सिलेक्ट किया, इधर भी, एक क्लोज लूप हो गया पूरा। मैं चाहता तो सिर्फ इतने पोर्शन पे कर लेता जैसे उसमें बना था। पाथ बनाने के बाद मैंने इसको डन किया। अब हम क्या करेंगे, एडिट प्रोफाइल। अब प्रोफाइल यहाँ पे हमें कहाँ बनानी है, मैंने थोड़ा सा इसका व्यू चेंज करके फिर से उसी टाइप की प्रोफाइल बना दी जैसे मैं बनाना, किस टाइप की बनी थी आई थिंक, चलो मैं अपने अकॉर्डिंग अभी बना दे रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन वाइज क्या करोगे, ये सारी चीज़ें बनाओगे। सो लेट्स से ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे निकालते हैं एंड देन कुछ ये है, राइट। एंड मैं इसमें थोड़ा सा और, अच्छा ये हमारा पोर्शन पूरा क्लोज होना चाहिए, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें और करूँगा। मैंने क्या करा, यहाँ से इसको कर दिया कर्व, सॉरी फिलेट कर देते हैं कॉर्नर्स को थोड़ा सा, ठीक है, ये आया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, लाइनली, अगेन क्लोज। समझ आ रहा है ना अनुषा, अनुभा एंड ठीक है, देखो कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया एंड देन इस वाली के लिए मैं थोड़ा सा ये मैंने रेडियस दे दिया। मान लो इसका रेडियस मैं सेट करता हूँ 80 है, मैं इसका रेडियस यहाँ पे चेंज करता हूँ 50 के अप्रॉक्स और मैं लेता हूँ 60, और वही 60 को मैं इस पे ले लेता हूँ, 70 है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया एंड देन इधर भी मैंने 60 ले लिया, सेम मैंने इस तरीके से ले लिया। जब आपका प्रोफाइल बन जाएगी, प्रोफाइल बन गई, आप इसको डन कर दो, अगेन डन करेंगे एंड देन यहाँ पे कुछ हमारे कांट क्रिएट से डिलीट एलिमेंट क्या हो गया किसी पॉइंट पे, ओके, या तो ज़्यादा बड़ी स्वीप हो गई जिस वजह से ये कॉर्नर पे बैंड नहीं हो पा रही, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, आ जाते हैं आर्किटेक्चर, मॉडल इन प्लेस, ओके, जेनरिक 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 मॉडल, तो अभी स्वीप वाला ही कंसेप्ट ही याद रखना इसमें, ठीक है, जो फैमिलीज़ में है सिर्फ स्वीप वाला ही कंसेप्ट रखेंगे हम। तो मैं मान लीजिए इन तीन पे देख लेते हैं एक बार, और छोटी सी प्रोफाइल बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेते हैं। एंड देन एडिट प्रोफाइल, अब आप थोड़ा सा इसका व्यू चेंज करके इसको चेंज बना लेते हैं। ओके, डन करते हैं एंड देन डन। क्या आ रहा है, कांट क्रिएट स्वीप, एक मिनट, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कैंसिल करते हैं इसे। पिक पाथ, मैं अभी इन दोनों पाथ को डिलीट करता हूँ, एक पाथ को देखते हैं एक बार, देखते हैं कहाँ पे क्या, ठीक है, इस पे हमारा बन रहा है। अब ये एक्चुअली उधर बैंड नहीं हो रहा है, चलो इस पे एक बार देखूंगा मैं बहुत आराम से, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा। समझ में आ रहा है बाकी किस तरीके से रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे बैंड करा है इसी तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी, राइट। तो ये होता है वॉल स्वीप। सो प्रोफाइल हमारे हाथ में, हम किस तरीके से प्रोफाइल को बनाना चाहते हैं हम उस हिसाब से बना लेंगे। ओके, ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, वॉल रिवील की भी प्रोफाइल रहती है, आप वो भी बना सकते हो। अब दूसरी चीज़ इसमें एक और आता है, क्या चीज़, जैसे मैं कोई भी वॉल सेलेक्ट करता हूँ, मैंने वॉल को एडिट टाइप में गया, एडिट टाइप में जाने के बाद फिर एडिट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, प्रीव्यू अगर आप इसका ऑन करते हो, यहाँ पे भी हमारे पास वॉल स्वीप और वॉल रिवील का ऑप्शन मिलता है। अब ये वाला वॉल स्वीप वॉल रिवील और वो वाले में क्या डिफरेंस होगा, देखो, यहाँ से अगर आप वॉल एडिट टाइप से देते हो तो ये क्या रहेगा, आपके वॉल के साथ अटैच रहेगा बाय डिफॉल्ट,
ठीक है। लेकिन अगर मैं आउटर से वहाँ से वॉल स्वीप और रिवील दे रहा हूँ, बट मैं उस केस में वॉल स्वीप को सेलेक्ट कर सकता हूँ इंडिविजुअली। इस केस में आपकी पूरी वॉल सेलेक्ट होगी। तो देख लेते हैं, जैसे मैंने फिर से वॉल स्वीप सेलेक्ट किया। अब देखिए सबसे पहले प्रोफाइल को मैंने क्या करा, एक प्रोफाइल ऐड करी। अगर मेरे पास मुझे लोड करनी है अपनी प्रोफाइल तो मैं यहाँ से लोड कर सकता हूँ। अगर मेरी कहीं और भी प्रोफाइल है, जैसे डॉट आर एफ ए क्या था हमारे पास, पढ़ा था ना हमने, फैमिली का फाइल एक्सटेंशन था। तो अगर कोई प्रोफाइल ऐसी है जो आप बाहर से भी लोड कर रहे हो तो वो लोड कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, मान लो सिर्फ सिंपल सा ये ले लिया, राइट। मटेरियल वगैरह क्या देना है, इस पर मटेरियल दे सकते हैं। सो अब सिर्फ इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैंने इसको अप्लाई किया तो आप देखो यहाँ पे वॉल हमारे पास आ गई। कितनी डिस्टेंस पे चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए 6 इंचेस पे चाहिए। कहाँ से चाहिए, बेस से चाहिए या टॉप से चाहिए। अप्लाई किया, 6 इंचेस हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑफसेट अभी 0 है, तो ऑफसेट इसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने दिया 6 इंचेस का ऑफसेट, इधर दे देता हूँ। अप्लाई किया, दूर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 6 इंचेस ना देके हम दे रहे हैं इसमें 2.5 इंचेस। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल प्रोफाइल को ऐड कर सकते हो। जो भी अब मुझे यहाँ से अगर कैटेगरी चेंज करनी है या जो चेंज करना है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अप्लाई किया, इस टाइप से आ गई। अब मुझे दूसरी प्रोफाइल ऐड करनी है, मैं दोबारा से एक प्रोफाइल को ऐड कर दूंगा। एंड देन मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई सी लेंथ, सी चैनल मान लीजिए ले लिया, अप्लाई किया, एंड देन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैंने क्या करा, डिस्टेंस इसकी थोड़ी चेंज करते हैं। लेट्स से मुझे ये चाहिए 2 फीट पे चाहिए। अप्लाई किया, शिफ्ट हो गया ऊपर, मान लीजिए इतना ही है, ओके किया। एंड देन एक अगर मैं रिवील रखना चाहता हूँ तो मैं रिवील भी रख देता हूँ। एक ऐड करा, एक प्रोफाइल, सिंपल डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखो इस तरीके से आ गई। तो इसका थोड़ा डिस्टेंस हम चेंज करेंगे, से 6 इंचेस टू 3 फीट रखता हूँ मैं इसे डिस्टेंस। अप्लाई, कितना ऑफसेट पे रखना है मुझे, इतना नहीं, मुझे सिर्फ 2 इंचेस पे देखते हैं कितना आता है। ओके, नेगेटिव में देंगे हम इसको बाहर के लिए 2 इंचेस। अप्लाई, एंड देन ओके। फिर से आपने इसको ओके किया। एंड देन अब जब मैं फिर से इसको अप्लाई करूँगा, अब ये वाला जो वॉल स्वीप और रिवील हमने लगाया है, ये कहाँ पे है, ये आपके इस पे अटैच हो गया है। कहाँ पे अटैच हो गया, ये वॉल के साथ अटैच है। ये आप देखो, सही है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चूज करते हैं, इसको बनाते हैं, राइट। क्लियर हो गया, वॉल स्वीप और वॉल रिवील प्रोफाइल हम लोग कैसे बनाएंगे। बाकी सारी चीज़ें भी हम इसमें जब फैमिलीज वाला पढ़ेंगे तो साथ साथ इसको देखते हुए चलेंगे, राइट। कुछ भी आप कह लो, अलग अलग देखो ऑप्शंस हैं। मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिखा दिया कि आप कहाँ पे कैसी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो। फसाड में भी यूज़ कर सकते हो आप इसे। आप अपने डिज़ाइन बनाओ, कुछ ही बनाओ, वहाँ पे भी आप यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको यूज़ करना चाहते हो। सही है, चलो समझ में आया ये वाले कंसेप्ट आज के। सो वॉल क्रॉस सेक्शन के बाद हमने पढ़ा था वॉल स्वीप, फिर वॉल रिवील करा हमने, एंड देन हमने क्या करा, फैमिली से क्रिएटिंग कस्टम शेप यूजिंग फैमिली, राइट। सो इसको इतना प्रैक्टिस कर लो, आई थिंक काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए अभी। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ।